If you want to speak effective English, so you should have a lot of vocabulary as well as you should have a lot of verbs. अगर आप अच्छी इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो आपके पास बहुत सारी वोकेबलरी होनी चाहिए, साथ ही साथ आपके पास बहुत सारी वर्ब्स होनी चाहिए, यानी कि क्रिया होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि किस वर्ब को क्या बोला जाता है, किस वर्ब का मीनिंग क्या होता है, और उसका फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, उसका सेकंड फॉर्म क्या होता है, और उसका थर्ड फॉर्म क्या होता है। और एक साथ इतनी सारी वर्ब्स जो है हमें कहीं पर नहीं मिल पाती हैं। तो इसी के लिए हमारा आज का जो वीडियो है ये प्रिपेयर किया गया है, जिसमें कि मैंने लगभग 400 वर्ब्स को यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि हर एक वर्ब जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और इसके अंदर वो सारी वर्ब्स हैं जो कि कॉमन वर्ब नहीं है, यानी कि वो कॉमन वर्ब जो आपको जनरली देखने को नहीं मिलती है, लेकिन जब कभी आप बोलने जाते हैं या फिर आप लिखते हैं, जब आप स्पोकन करते हैं या रिटन करते हैं, तब आपको उस वर्ब का मीनिंग देखना पड़ता है। तो इस वीडियो के बाद आपको उनका मीनिंग जो है वो देखने की ज़रूरत नहीं रहेगी, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैंने उन सारी जो एग्ज़ाम्स में या फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में कहें या फिर स्कूल लेवल पर कहें, या फिर हम जब कभी कोई नया पैराग्राफ लिखना चाहते हैं उस टाइम पर जो भी वर्ब्स यूज़ आती हैं, वो सारी वर्ब्स का जो कलेक्शन है वो इस वीडियो के अंदर आपको मिल जाएगा। तो ज़्यादा देर नहीं करते हुए हमारे वीडियो के ऊपर चलते हैं। तो देखिए, हमारी पहली जो वर्ब है वो है अबेंडन, यानी कि अबेंडन का मतलब होता है त्याग करना। सेकंड फॉर्म है यहाँ पर अबेंडन्ड, और थर्ड फॉर्म भी है अबेंडन्ड। एबॉट, एबॉट का मतलब गर्भपात कराना, इसका सेकंड फॉर्म होता है एबॉटेड, और थर्ड फॉर्म भी होता है एबॉटेड। इसके बाद है एब्सकॉन्ड, यानी कि फरार होना। जब कोई कैदी भाग जाता है, फरार हो जाता है, तो उसे हम कहते हैं एब्सकॉन्ड। सेकंड फॉर्म होता है एब्सकॉन्डेड, और थर्ड फॉर्म होता है एब्सकॉन्डेड। इसके बाद अब्यूज, यानी कि गाली देना, अब्यूज्ड, अब्यूज्ड, सेकंड और थर्ड फॉर्म। एबोमिनेट, यानी कि बहुत नफरत करना, एबोमिनेटेड, एबोमिनेटेड, सेकंड और थर्ड फॉर्म। अप्लाई, आवेदन करना, अप्लाइड, अप्लाइड। अराइज, यानी कि उठना या फिर उदय होना, अरोज, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म हो गया अराइजन। अराइव, यानी कि पहुंचना, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म है अराइव्ड, अराइव्ड। आस्क, यानी कि पूछना, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म है आस्क्ड और आस्क्ड। अटैक, यानी कि आक्रमण करना, सेकंड फॉर्म है अटैक्ड, थर्ड फॉर्म अटैक्ड। अवेक, यानी कि जागना, अवोक सेकंड फॉर्म, अवोकन और अवेकन्ड ये थर्ड फॉर्म होते हैं। बी फॉर्म का फर्स्ट फॉर्म जो होता है बी फॉर्म, उसका फर्स्ट फॉर्म यहां पर कहलाता है इज एम आर, और सेकंड फॉर्म होता है वॉज वर, और थर्ड फॉर्म होता है बीन, जिसका मतलब होना होता है। और इसके ऊपर पूरा एक लेक्चर है बी वर्ब के ऊपर, तो उसे आप जाकर देख सकते हैं। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी मिल जाएगा। बियर, यानी कि सहन करना या फिर जन्म देना, सेकंड फॉर्म होता है बोर, थर्ड फॉर्म होता है बॉर्न और बॉर्न। यहां पर देखिए BORN जो है इसका मतलब होता है जन्म देना, और BORNE इसका मतलब होता है सहन करना, यानी कि थर्ड फॉर्म में दोनों फॉर्म जो है अलग अलग तरह से यूज होती हैं। तो NE वाली जो फॉर्म है वो सहन करना के लिए यूज होती है, ध्यान रखिएगा। अगले फॉर्म पर चलते हैं, अगले वर्ब पर चलते हैं। बीट, पीटना, और सेकंड फॉर्म बीट और थर्ड फॉर्म बीटन। नेक्स्ट है बिकम, यानी कि बन जाना या फिर होना, और सेकंड फॉर्म होता है बिकेम और थर्ड फॉर्म होता है बिकम। इसी तरह से बाइकॉट, यानी कि बहिष्कार करना, और सेकंड फॉर्म होता है बाइकॉटेड और थर्ड फॉर्म भी होता है बाइकॉटेड। बिगिन, यानी कि शुरू करना, बिगेन सेकंड फॉर्म, बिगन थर्ड फॉर्म। बिहोल्ड, यानी कि निहारना, बिहेल्ड सेकंड फॉर्म हो गया और बिहेल्ड थर्ड फॉर्म हो गया। बेंड, यानी कि झुकना, सेकंड फॉर्म में टी आएगा, बेंट थर्ड फॉर्म बेंट। बिरीव, यानी कि शोकाकुल होना, यानी कि शोक मनाना, ठीक है। जब कोई मौत हो जाती है किसी की तो उस टाइम पर शोकाकुल हो जाता है पूरा माहौल, तो उसके लिए हमारे पास इंग्लिश में क्या वर्ड है, बिरीव, और सेकंड फॉर्म बिरीफ्ड और थर्ड फॉर्म भी बिरीफ्ड। ब्राइब, यानी कि रिश्वत देना, ब्राइब्ड, ब्राइब्ड। बेट, यानी कि शर्त लगाना, और तीनों फॉर्म होती हैं बेट, बेट, बेट। बिड, यानी कि आज्ञा देना, सेकंड फॉर्म बेड और थर्ड फॉर्म होती है बिडन। बिड एक होता है बोली लगाना, जिसका सेकंड फॉर्म बिड होता है और थर्ड फॉर्म भी बिड होता है। यहां पर दोनों चीजों में ध्यान रखिएगा। ऊपर आज्ञा देने वाले में सेकंड फॉर्म क्या है, बेड, और थर्ड फॉर्म बिडन। बाइट, यानी कि दांत से काटना, सेकंड फॉर्म बिट और थर्ड फॉर्म बिटन। ब्लीड, यानी कि खून बहना, सेकंड फॉर्म ब्लड, थर्ड फॉर्म भी ब्लड। ब्लेस, यानी कि आशीर्वाद देना, सेकंड फॉर्म हो गया ब्लेस्ड और थर्ड फॉर्म भी हो गया ब्लेस्ड। इसके बाद है ब्लो,
यानी कि फूंक मारना या हवा का बहना, उसके लिए भी ब्लो यूज होता है। और सेकंड फॉर्म ब्ल्यू, थर्ड फॉर्म ब्लोन। बॉयल यानी कि उबलना, बॉइल्ड एंड बॉइल्ड, ये हो गया सेकंड और थर्ड फॉर्म। उबालने के लिए भी हम बॉयल का ही यूज करते हैं। बोरो यानी कि उधार लेना, सेकंड फॉर्म होता है बोरोड, थर्ड फॉर्म होता है बोरोड। ब्रेक तोड़ना, सेकंड फॉर्म ब्रोक, ब्रोकन, थर्ड फॉर्म। ब्रीथ यानी कि सांस लेना, ब्रेथ, ब्रेथ यानी कि सांस लेना, सेकंड और थर्ड फॉर्म ब्रेथ, ठीक है। इसे कई लोग ब्रीथ भी बोलते हैं और इसे ब्रेथ भी बोला जाता है, दोनों ही प्रोनाउंसिएशन यहां पर सही है। ब्लेम यानी कि दोषी ठहराना, ब्लेम्ड, और थर्ड फॉर्म भी क्या होगा, ब्लेम्ड। ब्रिंग यानी कि लाना, सेकंड फॉर्म हो गया ब्रॉट, थर्ड फॉर्म हो गया ब्रॉट। ब्रॉडकास्ट यानी कि प्रसारण करना या किसी चीज का प्रचार करना, तो होता क्या है, सेकंड और थर्ड फॉर्म भी ब्रॉडकास्ट और ब्रॉडकास्ट। जैसे कट के तीनों फॉर्म कट 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 होते हैं, इसी तरह से ब्रॉडकास्ट, ब्रॉडकास्ट और ब्रॉडकास्ट। बिल्ड यानी कि बनाना या फिर निर्माण करना, सेकंड फॉर्म होता है बिल्ट और थर्ड फॉर्म भी होता है बिल्ट। बर्न यानी कि जलना या फिर गर्म होने के लिए भी बर्न यूज लिया जाता है, सेकंड फॉर्म बर्न्ट भी होता है और बर्न्ड भी होता है। इसी तरह से थर्ड फॉर्म भी बर्न्ट और बर्न्ड दोनों हो सकते हैं। बर्स्ट यानी कि विस्फोट होना या फट जाना, बर्स्ट, बर्स्ट, बर्स्ट। बाय, बॉट, बॉट यानी कि खरीदना। कन्विक्ट यानी कि अपराधी घोषित करना किसी को, सेकंड फॉर्म क्या होता है, कन्विक्टेड, एंड थर्ड फॉर्म भी क्या होता है, कन्विक्टेड, ठीक है। अगला है कन्विंस यानी कि समझा देना, किसी को मना लेना, वो भी होता है कन्विंस करना, किसी को एग्री कर लेना किसी चीज के लिए, वो भी हम उस सेंस में भी कन्विंस यूज लेते हैं। तो सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या होते हैं, कन्विंस्ड, कन्विंस्ड। केयर यानी कि देखभाल करना, सेकंड फॉर्म हो गया केयर्ड और थर्ड फॉर्म भी हो गया केयर्ड। कैरी यानी कि उठाना, सेकंड फॉर्म कैरिड, थर्ड फॉर्म भी कैरिड। कंपेल यानी कि विवश करना, मजबूर करना किसी को, तो यहां पर सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म कंपेल्ड और थर्ड फॉर्म कंपेल्ड। कैच यानी कि पकड़ना या थाम लेना, कॉट, कॉट, सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या है, कॉट, कॉट। चीट यानी कि धोखा देना या फिर बेईमानी करना, सेकंड और थर्ड फॉर्म होते हैं चीटेड, चीटेड। शाइड यानी कि झिड़कना या फिर डांटना, फटकारना, तो उसके लिए आता है शाइड, शाइडेड और शाइडन, ठीक है। कंसील यानी कि छिपाना और कंसील्ड सेकंड फॉर्म हो गया, और इसी तरह से थर्ड फॉर्म भी क्या हो गया, कंसील्ड। क्लीन, क्लीन्ड, क्लीन्ड यानी कि साफ करना या फिर खाली करना किसी जगह को, ठीक है, तो उसको भी क्या कहते हैं हम, क्लीन करना। कंडेम, यहां पर एन साइलेंट रहता है, ध्यान रखिएगा, निंदा करना यानी कि कंडेम, और सेकंड फॉर्म कंडेम्ड और थर्ड फॉर्म कंडेम्ड। क्लाइंब यानी कि चढ़ना, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म क्लाइंब्ड, क्लाइंब्ड। क्लिंग यानी कि चिपके रहना, सेकंड और थर्ड फॉर्म क्लंग, और थर्ड फॉर्म भी क्या होता है, क्लंग। क्लोज यानी कि बंद करना या समाप्त हो जाना, सेकंड और थर्ड फॉर्म क्लोज्ड, क्लोज्ड। क्लोथ यानी कि कपड़े पहनना, ढकना, और सेकंड और थर्ड फॉर्म क्लोथ, क्लोथ्स। कम आना, केम, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म कम। कंप्लीट पूरा करना, कंप्लीटेड, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड। कुक खाना बनाना, कुक्ड और कुक्ड, सेकंड और थर्ड फॉर्म। कॉपी यानी कि नकल करना किसी की या किसी का अनुकरण करना, ठीक है, उसके लिए भी कॉपी यूज आता है, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म कॉपीड, कॉपीड। कॉस्ट, कॉस्ट, कॉस्ट यानी कि कीमत चुकाना। काउंट यानी कि गिनना या भरोसा करने के लिए भी काउंट आता है, तो सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म काउंटेड, काउंटेड। क्रीप यानी कि रेंगना, धीरे चलना, क्रैप्ट, क्रैप्ट। क्रॉस यानी कि पार करना, विरोध करना किसी चीज का, ठीक है, तो क्रॉस्ड, क्रॉस्ड। करप्ट यानी कि भ्रष्ट करना, करप्टेड, करप्टेड। क्राई यानी कि रोना, चिल्लाना, क्राइड, क्राइड। कट, कट, कट यानी कि काटना। डील यानी कि व्यापार करना, सौदा करना या फिर समझौता करना, डील, डील्ट, डील्ट। डिसीव यानी कि धोखा देना, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म डिसीव्ड, डिसीव्ड। डेकोरेट यानी कि सजाना, डेकोरेटेड, डेकोरेटेड। डाई यानी कि मरना या मृत होना, डाइड, डाइड। डिग यानी कि खोदना, सेकंड फॉर्म डग, थर्ड फॉर्म डग। डिवाइड यानी कि भाग करना, अलग अलग करना, डिवाइडेड, डिवाइडेड। डू यानी कि करना, सेकंड फॉर्म डिड, थर्ड फॉर्म डन। ड्रैग यानी कि घसीटना या फिर खींचना, सेकंड फॉर्म ड्रैग्ड, थर्ड फॉर्म ड्रैग्ड। डेबिट यानी कि खाते से पैसे निकालना या निकलना, उसके लिए आता है डेबिटेड, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म भी होता है डेबिटेड। ड्रीम यानी कि सपना देखना, स्वप्न देखना, सेकंड फॉर्म ड्रीम्ड भी हो सकता है, ड्रीम्ड भी हो सकता है, थर्ड फॉर्म भी ड्रीम्ड या फिर ड्रीम्ड।
ड्रिंक यानी कि पीना, सेकंड फॉर्म ड्रैंक, थर्ड फॉर्म ड्रंक। ड्राइव, ड्रोव, ड्रिवन, जिसका मतलब होता है चलाना या संचालित करना किसी चीज को, या गाड़ी चलाने के लिए भी ड्राइव यूज आता है। ड्राई यानी कि सुखाना, सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है ड्राइड, ड्राइड। ड्वेल यानी कि रहना या किसी जगह बसाना, बसावट करना, उसको भी हम ड्वेल कहते हैं। क्लास 12th के चैप्टर में दिया हुआ है ये वर्ड। सेकंड फॉर्म ड्वेल्ट, थर्ड फॉर्म ड्वेल्ट। अर्न यानी कि कमाना, सेकंड फॉर्म हो गया अर्नड, थर्ड फॉर्म हो गया अर्नड। ईट, एट, ईटन यानी कि खाना या भोजन करना। इलेक्ट, इलेक्टेड, इलेक्टेड यानी कि निर्वाचित करना, चुनना किसी को। इलेक्ट्रीफाई, इलेक्ट्रीफाइड, इलेक्ट्रीफाइड यानी कि बिजली की शक्ति पहुंचाना, तार लगाना। एंजॉय, एंजॉयड, एंजॉयड यानी कि आनंद लेना। एक्लिप्स, एक्लिप्स्ड, एक्लिप्स्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, यानी कि ग्रहण लगना, जैसे सूर्य ग्रहण होता है उसे सोलर एक्लिप्स कहते हैं आई थिंक। एंटर यानी कि प्रवेश करना, एंटर्ड, एंटर्ड। इजेक्ट यानी कि बाहर फेंकना या बाहर निकाल देना, उसके लिए इजेक्ट आता है। जैसे आप कंप्यूटर में से जब कोई आप पेन ड्राइव वगैरह लगाते हैं और उससे आप इजेक्ट करते हैं, ठीक है, तो बाहर निकालने के सेंस में भी आता है। सेकंड और थर्ड फॉर्म होता है इजेक्टेड एंड थर्ड फॉर्म होता है इजेक्टेड। एक्साइट, एक्साइटेड, एक्साइटेड यानी कि उत्तेजित होना। एक्सक्यूज, एक्सक्यूज्ड, एक्सक्यूज्ड यानी कि माफ करना। फेल, फेल्ड, फेल्ड यानी कि असफल होना। फॉल, फेल, फॉलन यानी कि गिरना, बरसना या फिर पतन होने के लिए भी आता है। बरसना यानी कि जैसे स्नोफॉल होता है उस सेंस में भी हम फॉल को यूज करते हैं। फियर, फियर्ड, फियर्ड यानी कि डरना। फीड, फेड, फेड यानी कि पालन पोषण करना। फील, फेल्ट, फेल्ट यानी कि महसूस करना। फाइट, फॉट, फॉट यानी कि लड़ना। फाइंड, फाउंड, फाउंड यानी कि ढूंढना या फिर खोज करना। फिनिश, फिनिश्ड, फिनिश्ड यानी कि खत्म करना, पूरा करना। फॉइस्ट, फॉइस्टेड, फॉइस्टेड यानी कि थोपना। फ्लिंग, फ्लंग, फ्लंग यानी कि फेंकना या गिराना। फ्लो, फ्लोड, फ्लोड यानी कि बहना, यहां पर फ्लोन नहीं होता है सेकंड फॉर्म, ध्यान रखिएगा, फ्लोड होता है। इस वर्ब में बहुत बार कंफ्यूजन होता है बच्चों को। फ्लाई, फ्लू, फ्लोन यानी कि उड़ाना। फ्लक्चुएट, फ्लक्चुएटेड, फ्लक्चुएटेड यानी कि पल पल बदलना, जैसे शेयर मार्केट हर सेकंड बदलता रहता है तो वहां क्या हो रहा है, वो फ्लक्चुएट हो रहा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस शब्द को, बहुत स्पेशल और बहुत ही खास शब्द है। फॉरबिड, फॉरबेड, फॉरबिडन यानी कि मना करना, वर्जित करना किसी चीज का। फॉरगेट, फॉरगॉट, फॉरगॉटन यानी कि भूलना या फिर सोचना बंद कर देना। फॉरगिव, फॉरगिव, फॉरगिवन यानी कि क्षमा करना। फॉरसेक, फॉरसुक, फॉरसेकन यानी कि छोड़ना, त्याग देना। फ्रीज, फ्रोज, फ्रोजन यानी कि जमाना, ठीक है, बर्फ वगैरह को जमाने के लिए किसी चीज को जब फ्रिज में जमाते हैं उसके लिए हम फ्रीज, फ्रोज का यूज करते हैं, ठीक है, तो सेकंड फॉर्म फ्रोज होता है और थर्ड फॉर्म फ्रोजन होता है। फ्राई, फ्राइड, फ्राइड यानी कि तलना। गेन, गेंड, गेंड यानी कि हासिल करना या फिर किसी चीज का लाभ होना। गैम्बल, गैम्बल्ड, गैम्बल्ड यानी कि जुआ खेलना या दांव पर लगाना। गेट, गॉट और गॉट या गॉटन भी यहाँ पर थर्ड फॉर्म की अकॉर्डिंग यूज होता है, लेकिन गॉटन जो है एज ए एडजेक्टिव हम यूज करते हैं, वो चीजें हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे कि किस तरह से गॉट का यूज होता है और किस तरह से गॉटन का यूज होता है। तो इसका हिंदी मीनिंग होता है प्राप्त करना। गिव, गेव, गिवन यानी कि देना। गो, वेंट, गॉन यानी कि जाना किसी जगह या फिर निकल जाना, ठीक है, जाने के लिए आता है जनरली। गवर्न, गवर्नड, गवर्नड यानी कि राज करना। ग्रेज, ग्रेज्ड, ग्रेज्ड यानी कि घास चरना। गैरोट, गैरोटेड, गैरोटेड बहुत स्पेशल वर्ड है, गला घोंटने के लिए आता है, इसीलिए मैंने इसको हाईलाइट किया हुआ है। ग्राइंड, ग्राउंड, ग्राउंड यानी कि चक्की पीसना या किसी भी चीज को पीसने के लिए जब हम यूज लेते हैं तो ग्राइंड, है ना। गेदर, गेदर्ड, गेदर्ड यानी कि इकट्ठा होना, सोशल गैदरिंग, जैसे अभी कोविड के टाइम पर ये बहुत ज्यादा ये वर्ड जो है वो फेमस रहा, बहुत ज्यादा जो है ये वर्ड सुना आपने, गैदरिंग, सोशल गैदरिंग, तो उसी से गैदर का यहाँ पर मीनिंग क्या होता है, गैदर का इकट्ठा होना, ठीक है। ग्रोन, ग्रोन्ड, ग्रोन्ड यानी कि दर्द से कराहना। ग्रो, ग्रू और ग्रोन यानी कि बढ़ना या फिर विकसित होना। गाइड, गाइडेड, गाइडेड यानी कि राह दिखाना या नेतृत्व करना या फिर मार्गदर्शन करना। हैंग, हंग, हैंग्ड,
हंग और हैंग्ड। यहां पर देखिए लटकाना भी होता है, टंगाना भी होता है और फांसी देना भी होता है, लेकिन सेकंड और थर्ड फॉर्म में जो फांसी देना यूज आता है वो हैंग्ड के लिए यूज आता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, हैंग्ड। तो हैंग्ड जो है फांसी देने के लिए यूज आता है सेकंड फॉर्म में, और थर्ड फॉर्म में हैंग्ड जो है वो किसके लिए यूज लिया जाता है, फांसी के लिए। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा बस। हैच यानी कि अंडे से ना, जैसे मुर्गी जो है अपने अंडे के ऊपर बैठती है और उन्हें सेती है, तो उस जो क्रिया है उस वर्ब को क्या कहा जाता है, हैच। सेकंड फॉर्म हैस्ट, थर्ड फॉर्म हैस्ट। हेट, हेटेड, हेटेड यानी कि घृणा करना, द्वेष करना। हियर, हर्ड, हर्ड, इसे सेकंड फॉर्म में हर्ड कहते हैं, ध्यान रखिएगा। सुनना या फिर ध्यान देना। हेल्प, हेल्प्ड, हेल्प्ड यानी कि सहायता करना या फिर सेवा करना। हार्वेस्ट, हार्वेस्टेड, हार्वेस्टेड यानी कि फसल काटना। आपने मार्केट में एक ब्रेड भी आती है हार्वेस्ट नाम की, वो भी देखी होगी। ठीक है, तो हार्वेस्ट का मतलब फसल काटना होता है जनरली। हाइड, हिड और हिडन यानी कि गुप्त रखना या फिर छुपाकर रखना किसी चीज को। हायर, हायर्ड, हायर्ड यानी कि किराए पर रखना। ठीक है, हिट, हिट, हिट तीनों फॉर्म सेम होता है, प्रहार करना या फिर टकराना। होल्ड, हेल्ड, हेल्ड यानी कि मजबूती से पकड़ना। हर्ट, हर्ट, हर्ट यानी कि क्षति पहुंचाना या फिर चोट पहुंचाना या दुख पहुंचाना किसी को। इग्नोर, इग्नोर्ड, इग्नोर्ड यानी कि नजरअंदाज करना, उपेक्षा करना किसी को और किसी को अनदेखा करना। इमेजिन, इमेजिन्ड, इमेजिन्ड यानी कि कल्पना करना। इन्फॉर्म, इन्फॉर्म्ड, इन्फॉर्म्ड यानी कि सूचित करना। इंजर, इंजर्ड, इंजर्ड यानी कि घायल करना, हानि पहुंचाना, जख्मी करना। इंसल्ट, इंसल्टेड, इंसल्टेड अपमान करना। इंटेंड, इंटेंडेड और इंटेंडेड यानी कि इरादा रखना। इमिटेट, जैसे इमिटेट ज्वेलरी आती है, नकली जो ज्वेलरी आती है कुछ, ठीक है, तो वहां पर ये वर्ड बड़ा यूज होता है, तो इसका सेकंड फॉर्म क्या होता है, इमिटेटेड, इमिटेटेड यानी कि नकल करना। इन्वेड यानी कि आक्रमण करना, इन्वेडेड सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म हो गया इन्वेडेड। क्लास 10th आरबीएससी की जो पहला चैप्टर है हमारे इंग्लिश के अंदर, गोल्डन रेस के अंदर, वहां पर ये वर्ड आपको देखने को मिलेगा, इन्वेड यानी कि आक्रमण करना। इन्वेंट, इन्वेंटेड, इन्वेंटेड यानी कि आविष्कार करना, किसी चीज की खोज करना। इनवाइट, इनवाइटेड, इनवाइटेड यानी कि आमंत्रण देना। जॉग, जॉग्ड, जॉग्ड यानी कि धीरे धीरे दौड़ना, जैसे सुबह हम जॉगिंग करते हैं उसी से ये वर्ड निकला हुआ है, जॉग। जेस्ट, जेस्टेड, जेस्टेड यानी कि हंसी उड़ाना किसी की। जज, जज्ड, जज्ड यानी कि निर्णय लेना। जंप, जंप्ड, जंप्ड यानी कि कूदना या फिर उछलना। कीप, कैप्ट, कैप्ट यानी कि रखना। किक, किक्ड, किक्ड यानी कि लात मारना या फिर ठोकर लगाना। किल, किल्ड, किल्ड यानी कि जान से मारना। नील, नेल्ट, नेल्ट यानी कि घुटने टेकना। निट, निटेड, निटेड यानी कि बुनना। नॉक, नॉक्ड, नॉक्ड यानी कि खटखटाना। नो, न्यू, नॉन यानी कि जानना या फिर पता होना या फिर परिचित होना। ले, लेड, लेड यानी कि रखना, लेटना या फिर किसी चीज की आधारशिला रखना। लीड, लेड, लेड यानी कि नेतृत्व करना। नेतृत्व करना का जो सेकंड फॉर्म होता है वो लेड होता है, ध्यान रखिएगा, एलईडी। लेजिस्लेट, लेजिस्लेटेड, लेजिस्लेटेड यानी कि कानून बनाना। लिक, लिक्ड, लिक्ड यानी कि चाटना। लूट, लूटेड, लूटेड यानी कि लूटना। लर्न, लर्नट, लर्नट यानी कि सीखना। लीव, लेफ्ट, लेफ्ट यानी कि छोड़ना। लैंड, लेंट, लेंट यानी कि किराए पर देना या फिर उधार देना। लेट, लेट, लेट यानी कि अनुमति देना या फिर किराए पर देने के लिए भी लेट आता है, जैसे आपने देखा होगा टू लेट लिखा रहता है कई घरों के आगे। इसी तरह से नेक्स्ट हमारा वर्ब है लाई, ले, लेन यानी कि लेटना। लाई, लाइड, लाइड यानी कि झूठ बोलना। इन दोनों वर्ब्स को ध्यान से देख लीजिएगा, फर्स्ट फॉर्म इनका सेम है लेकिन सेकंड फॉर्म जो है वो क्या है, ले होता है लेटना, लेन होता है लेटना, लाइड होता है झूठ बोलना, लाइड होता है झूठ बोलना। यानी कि झूठ बोलने के सेंस में सेकंड फॉर्म लाइड, थर्ड फॉर्म भी लाइड, लेकिन लेटने के सेंस में सेकंड फॉर्म ले और थर्ड फॉर्म लेन हो जाता है। लाइट यानी कि जलाना, रोशनी करना, सेकंड फॉर्म लिट, थर्ड फॉर्म भी लिट। लाइक यानी कि पसंद करना, चाहना, लाइक्ड, लाइक्ड। लिसन, लिसन्ड, लिसन्ड यानी कि सुनना। लिव, लिव्ड, लिव्ड यानी कि रहना। लाफ, लाफ्ड, लाफ्ड यानी कि हंसना। लॉक, लॉक्ड, लॉक्ड यानी कि ताला लगाना। लुक, लुक्ड, लुक्ड यानी कि देखना। लिंच, लिंच्ड, लिंच्ड यानी कि बेकायदा मार देना किसी को, मार डालना किसी को, बिना बात के किसी को मार देना, वो होता है लिंच। बहुत ही स्पेशल वर्ड है, ध्यान रखिएगा इसे। लूज, लॉस्ट, लॉस्ट यानी कि खो देना। लव, लव्ड, लव्ड यानी कि प्यार करना या फिर किसी को पसंद करना।
मेक, मेड, मेड यानी कि निर्माण करना या फिर बनाना। मोलेस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, मार्क कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा कहीं पर भी इस वर्ड को। मोलेस्ट करना होता है छेड़छाड़ करना। मोलेस्टेड सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म हो गया मोलेस्टेड, ठीक है। मोप यानी कि कुछ साफ करना या पोछा लगाने के लिए भी हम मोप का यूज करते हैं। इस वर्ड का सेकंड फॉर्म होता है मोप्ड, थर्ड फॉर्म भी होता है मोप्ड। मैरी यानी कि शादी करना, सेकंड फॉर्म मैरिड, थर्ड फॉर्म भी मैरिड। मोर्न यानी कि शोक करना, और सेकंड फॉर्म क्या होता है मोन्ड, और थर्ड फॉर्म भी क्या होता है मोन्ड, ठीक है। अगला जो है मीन, मींट, मींट यानी कि अर्थ होना या फिर मतलब होना। मीट, मैट, मैट यानी कि मिलना। मेल्ट, मेल्टेड, मेल्टेड यानी कि पिघलना। मार्टर, इस शब्द को भी मार्क कर लीजिए, बहुत स्पेशल वर्ड है। मार्टर यानी कि शहीद होना। मार्टर्ड सेकंड फॉर्म हो गया, एंड थर्ड फॉर्म भी क्या हो गया हमारा मार्टर्ड। माइंड यानी कि ध्यान देना, सेकंड फॉर्म माइंडेड, थर्ड फॉर्म माइंडेड। मैश, मैश्ड, मैश्ड यानी कि मसलना। मिस्टेक, मिस्टुक, मिस्टेकन गलती करना। मिक्स, मिक्स्ड, मिक्स्ड यानी कि मिलाना। मोर्गेज, मोर्गेज्ड, मोर्गेज्ड यानी कि गिरवी रखना। मोर्गेज शब्द को ध्यान रखिएगा, गिरवी रखने के लिए आता है मोर्गेज। मोर्न दोबारा से आ गया है, मातम करना या अफसोस प्रकट करना। मोन्ड, मोन्ड, ठीक है, ये दोबारा लिख दिया गया। मूव, मूव्ड, मूव्ड यानी कि हिलना। मोव, मोव्ड, मोन यानी कि घास काटने के लिए मोव आता है शब्द, ध्यान रखिएगा। मर्डर, मर्डर्ड, मर्डर्ड यानी कि खून करना, बिगाड़ देना की सेंस में भी मर्डर आता है। नैप होता है झपकी लेना, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं नैप। सेकंड फॉर्म नैप्ड, थर्ड फॉर्म नैप्ड। नेग्लेक्ट करना यानी कि लापरवाही करना या फिर किसी पर ध्यान ना देना, तो उस चीज के लिए आता है नेग्लेक्ट, सेकंड फॉर्म नेग्लेक्टेड, थर्ड फॉर्म नेग्लेक्टेड। नोटिस, ध्यान देना। नोटिस्ड सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म नोटिस्ड। नेशनलाइज यानी कि राष्ट्रीय बनाना, किसी चीज को राष्ट्रीयकरण करना, उस सेंस में हम यूज लेते हैं नेशनलाइज। सेकंड फॉर्म क्या होता है नेशनलाइज्ड, थर्ड फॉर्म नेशनलाइज्ड। ओबे यानी कि आज्ञा का पालन करना, सेकंड फॉर्म ओबेड, थर्ड फॉर्म भी ओबेड। ऑब्टेन यानी कि प्राप्त करना, सेकंड फॉर्म ऑब्टेन्ड, थर्ड फॉर्म ऑब्टेन्ड। जैसे आप ऑब्टेन मार्क्स, आपका मार्कशीट में लिखा रहता है ऑब्टेनिंग मार्क्स, ठीक है, तो ऑब्टेन का मतलब क्या है, जो प्राप्त किया है आपने वो मार्क्स, ठीक है। ऑक्यूपाई यानी कि कब्जा करना, जगह घेरना। ऑक्यूपाइड, ऑक्यूपाइड, ठीक है। ऑप्टिमाइज, ऑप्टिमाइज्ड, ऑप्टिमाइज्ड यानी कि सुधारना। कई बार कंप्यूटर में होता है ऑप्टिमाइज हो रहा है। ओवरकम, ओवरकेम, ओवरकम यानी कि विजय होना या काबू पाना, किसी चीज को हैंडल कर लेना, ठीक है। ओपन, ओपन्ड, ओपन्ड यानी कि खोलना। ऑप्ट, ऑप्टेड, ऑप्टेड। जैसे इंडिया वन द टॉस एंड ऑप्टेड बैट यानी कि इंडिया ने टॉस जीता और बैटिंग को चुना, तो ऑप्टेड यानी कि चुनना, ठीक है। ऑप्रेस, ऑप्रेस्ड, ऑप्रेस्ड यानी कि सताना या फिर जुल्म करना किसी पर। ऑर्डर, ऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड यानी कि आज्ञा देना, हुक्म करना। ऑब्लाइज, ऑब्लाइज्ड, ऑब्लाइज्ड यानी कि आभारी होना, एहसानमंद होना, किसी का एहसान करना, तो उसके लिए आता है वर्ड क्या ऑब्लाइज। पार्डन वर्ड आता है माफ करने के लिए, सेकंड फॉर्म होता है पार्डन्ड, थर्ड फॉर्म होता है पार्डन्ड। पैक्ट, पैक्टेड, पैक्टेड यानी कि संधि करना, जैसे पूना पैक्ट है, बहुत सारे हमारे पैक्ट हुए थे पहले, ठीक है, अंग्रेजों के टाइम पे। पे, पेड, पेड कीमत अदा करना, भुगतान करना। परसिस्ट, परसिस्टेड, परसिस्टेड यानी कि डटे रहना। परसुएड, परसुएडेड, परसुएडेड यानी कि समझाना या फिर मनाना। पीप, पीप्ड, पीप्ड यानी कि झांकना। प्ले, प्लेड, प्लेड यानी कि खेलना। प्लक, प्लक्ड, प्लग्ड यानी कि तोड़ना। यहां पर ब्रेक का मतलब भी तोड़ना होता है, लेकिन दूसरी चीजों के लिए तो ब्रेक यूज आता है जब टूटती हैं या तोड़ा जाता है, लेकिन फूलों के तोड़ने के लिए हम स्पेशल वर्ड प्लक का ही यूज करते हैं। स्पेशली जो प्लक यूज आता है फूलों के लिए यूज आता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। प्लो यानी कि हल चलाना या खेत जोतना, सेकंड फॉर्म प्लोड, थर्ड फॉर्म प्लोड। पॉइजन, पॉइजनड, पॉइजनड यानी कि जहर देना, दूषित कर देना किसी चीज को। पाइल, पाइल्ड, पाइल्ड यानी कि ढेर लगाना, ठीक है। प्लीड, प्लीडेड, प्लीडेड बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। याचना करना या फिर गिड़गिड़ाना, उस चीज के लिए यूज आता है प्लीड वर्ड, ठीक है, तो सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म क्या हो गया प्लीडेड, प्लीडेड। पॉच, पॉच्ड, पॉस्ट यानी कि शिकार करना, और इसी से ही हम याद रखते हैं बचपन में हमने एक वर्ड पढ़ा होता है हंटर यानी कि शिकारी, ठीक है, और उसी तरह से पॉचर उसका सिनोनिम होता है शिकारी, ठीक है, पॉच से पॉचर भी बनता है, ठीक है, तो पॉच का मतलब क्या होता है शिकार करना, हंट का मतलब भी शिकार करना होता है, ध्यान रखिएगा। पोर, पोर्ड, पोर्ड यानी कि उड़ेलना। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस्ड, प्रैक्टिस्ड यानी कि रिहर्सल करना, अभ्यास करना किसी चीज का।
प्रे यानी कि प्रार्थना करना, प्रेड प्रेड, प्रिपेयर प्रिपेयर्ड प्रिपेयर्ड यानी कि तैयार करना, प्रेज प्रेज्ड प्रेज्ड यानी कि किसी की प्रशंसा करना, प्रिटेंड यानी कि ढोंग करना, दिखावा करना, तो सेकंड फॉर्म होता है प्रिटेंडेड, थर्ड फॉर्म भी क्या होता है प्रिटेंडेड। इसी तरह से नेक्स्ट है प्रिविलेज, प्रिविलेज्ड प्रिविलेज्ड यानी कि विशेष अधिकार देना होता है प्रिविलेज्ड। प्रोग्रेस प्रोग्रेस्ड प्रोग्रेस्ड यानी कि उन्नति करना। प्रोब का मतलब होता है जांच करना, बहुत ज्यादा स्पेशल वर्ड है, बहुत यूज आएगा आपकी लाइफ में ये वर्ड, इससे अच्छे से ध्यान रखिएगा। सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होते हैं प्रोब्ड प्रोब्ड यानी कि जांच करना, प्रोटेक्ट प्रोटेक्टेड प्रोटेक्टेड यानी कि बचाना या फिर रक्षा करना, प्रोवोक प्रोवोक्ड प्रोवोक्ड यानी कि उकसाना किसी को, प्रोटेस्ट करना यानी कि विरोध करना। सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होते हैं प्रोटेस्टेड प्रोटेस्टेड। इस वर्ड को भी अच्छे से ध्यान रखिएगा, लिख लीजिएगा कहीं पर, अपने माइंड में लिख लीजिएगा इस वर्ड को, क्योंकि ये वर्ड बहुत ज्यादा यूज आने वाला है आपकी लाइफ में। पनिश पनिश्ड पनिश्ड यानी कि सजा देना, दंड देना, परचेज परचेज्ड परचेज्ड यानी कि खरीदना, पियर्स पियर्स्ड पियर्स्ड यानी कि छेद करना, जैसे हम ईयर पियर्सिंग करवाते हैं यानी कि कानों में छेद करवाते हैं तो वो पियर्स यूज आता है वहां पर। पुट 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 यानी कि रखना, क्वेरल क्वेरल्ड क्वेरल्ड यानी कि झगड़ा करना, क्वेश्चन क्वेश्चनड क्वेश्चनड यानी कि प्रश्न करना, क्यूवर क्यूवर्ड क्यूवर्ड यानी कि कांपना, क्विट 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 यानी कि त्यागना या छोड़ देना, रेन रेन्ड रेन्ड यानी कि बरसात होना वर्षा होना, रेवेज रेवेज्ड रेवेज्ड यानी कि तहस नहस करना, सब कुछ खत्म कर देना, वो होता है रेवेज। रीड रेड रेड, यहां पर सेकंड और थर्ड फॉर्म में से रीड नहीं बोला जाता है, प्रोनाउंसिएशन जो है वो चेंज हो जाता है, क्या हो जाता है रेड, तो इसका मतलब क्या होता है पढ़ना। रिबेल यानी कि विद्रोह करना, रिबेल्ड रिबेल्ड, रिब्यूक रिब्यूक्ड रिब्यूक्ड यानी कि बुरा भला कहना, डांटना फटकारना। एक वर्ड और ऊपर आया था शाइड, वो इसका सिनोनिम है, ध्यान रखिएगा। रिसीव रिसीव्ड रिसीव्ड यानी कि स्वीकार करना प्राप्त करना, रिफ्यूज रिफ्यूज्ड रिफ्यूज्ड यानी कि इनकार करना मना कर देना किसी चीज के लिए, रीच रीच्ड रीच्ड यानी कि पहुंचना, रिपेयर रिपेयर्ड रिपेयर्ड मरम्मत करना या सुधार करना किसी चीज में, रिक्वेस्ट रिक्वेस्टेड रिक्वेस्टेड यानी कि निवेदन करना या फिर अनुरोध करना, रिवील करना प्रकट कर देना यानी कि राज खोल देना, उसके लिए आता है रिवील, रिवील्ड रिवील्ड, राइड रोड रिडन यानी कि सवार होना, रिंग रैंग रंग यानी कि बजना, राइज रोज राइजन यानी कि उन्नति करना उदय होना, रोट रोटेड रोटन और रोटेड भी आता है थर्ड फॉर्म, तो इसका मतलब होता है सड़ना या फिर खराब होना, ठीक है, रोटन एप्पल कहते हैं जैसे कि सड़ा हुआ एप्पल, ठीक है रोटन। रुइन रुइंड रुइंड यानी कि बर्बाद करना, रन रेन रन यानी कि भागना या फिर दौड़ना, सेव सेव्ड सेव्ड यानी कि बचाना या जमा करना, रिव्यू रिव्यूड रिव्यूड यानी कि परखना, रिवॉल्ट रिवॉल्टेड और रिवॉल्टेड यानी कि विद्रोह करना, सी सॉ सीन यानी कि देखना या फिर मुलाकात करने के सेंस में भी सी का यूज लिया जाता है, सीक सॉट सॉट यानी कि खोजना या तलाश करना, सबोटाज सबोटाज्ड सबोटाज्ड यानी कि तोड़फोड़ करना। इस वर्ड को बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, सबोटाज, ठीक है, तोड़फोड़ करना होता है इसका मतलब। अगला एक और वर्ड जो कि साइंस में आप बहुत ज्यादा पढ़ते हैं इस वर्ड को, स्कैटर, स्कैटर्ड स्कैटर्ड यानी कि बिखेर देना, जैसे जो आसमान का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, तो स्कैटरिंग के कारण दिखाई देता है नीला, ठीक है, तो वो घटना आप ध्यान रखिएगा, स्कैटरिंग वो यहीं से शब्द बना है स्कैटर से, स्कैटर का मतलब क्या होता है बिखेर देना, ठीक। सेंड सेंट सेंट यानी कि भेजना, सेट 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 यानी कि जमाना व्यवस्थित करना चीजों को, सेकुलराइज सेकुलराइज्ड सेकुलराइज्ड करना यानी कि धर्मनिरपेक्ष बनाना, जैसे हमारा जो भारत है वो कैसा है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। स्यू श्यूड श्यूड यानी कि सिलना, शेयर शेयर्ड शेयर्ड यानी कि बांटना, शेव शेव्ड शेव्ड या फिर शेवन दाढ़ी बनाने के लिए यूज आता है, शेयर शेयर्ड, शॉर्न और शेयर्ड थर्ड फॉर्म दो हो सकते हैं, शॉन भी हो सकता है शेयर्ड भी हो सकता है, खाल उतारने के लिए भी आता है कतरने के लिए भी आता है, ठीक है। शाउट शाउटेड शाउटेड यानी कि चिल्लाना, शाइन शोन शोन यानी कि चमकाना, शू शॉड शॉड यानी कि जूते पहनना या घोड़े की जो नाल होती है पैरों में लगती है उसके लिए भी हम शू का यूज लेते हैं, शूट शॉट शॉट यानी कि गोली मारना, शो शोड या शोड और थर्ड फॉर्म शॉन भी हो सकता है दर्शाना, श्रिंक श्रैंक श्रंक यानी कि सिकुड़ना, शट 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 यानी कि बंद करना, साइन साइंड साइंड यानी कि हस्ताक्षर करना, इशारा करने के लिए भी साइन का यूज लिया जाता है,
सिंग सैंग संग यानी कि गीत गाना, गाने गाने के लिए यूज लिया जाता है। सिंक सैंक संक यानी कि डुबाना। सिट सैट सैट यानी कि बैठना। स्ले स्ल्यू स्लेन यानी कि हत्या करना, ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, हत्या करना स्ले। वध करना, उसके लिए भी यूज आता है स्ले। स्लीप स्लैप्ट स्लैप्ट यानी कि सोना। स्लाइड स्लिड स्लिड यानी कि फिसलना, खिसकना, ठीक है। स्मेल स्मेल्ट स्मेल्ट यानी कि सूंघना। स्लिप स्लिप्ड स्लिप्ड यानी कि फिसलना। स्माइल स्माइल्ड स्माइल्ड यानी कि मुस्कुराना। स्मोक स्मोक्ड स्मोक्ड यानी कि धूम्रपान करना। सो सोड सोड यानी कि रोपना या फिर बोना। स्पीक स्पोक स्पोकन यानी कि बोलना या फिर बताना। स्पेल स्पेल्ट स्पेल्ट यानी कि उच्चारण करना। स्पेंड स्पेंट स्पेंट यानी कि खर्च करना, व्यय करना। स्पिल स्पिल्ट स्पिल्ट यानी कि छलकना या फिर छलकाना किसी चीज को। स्पिन स्पन स्पन यानी कि घुमाना। स्पिट स्पैट स्पैट यानी कि थूकना। स्प्रेड 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 यानी कि फैलाना, ठीक है। स्पॉइल स्पॉइल्ड स्पॉइल्ड यानी कि बर्बाद करना। स्क्यूज स्क्यूज्ड स्क्यूज्ड यानी कि निचोड़ना। स्प्रिंग स्प्रैंग स्प्रंग यानी कि उछालना। स्टैब स्टैब्ड स्टैब्ड यानी कि प्रहार करना, छुरा मारना, छुरा भोंकना, इस चीज के लिए स्टैब यूज होता है। स्टैंड स्टूड स्टूड यानी कि खड़ा होना। स्टील स्टोल स्टोलन यानी कि चुराना या चोरी करना। स्टिक स्टक स्टक यानी कि चिपकाना। स्टिंग स्टंग स्टंग यानी कि डंक मारना। स्टिंक स्टैंक स्टंक यानी कि सड़ना या बदबू मारना, दुर्गंध आना। स्टैमर स्टैमर्ड स्टैमर्ड यानी कि हकलाना। स्टेयर स्टेयर्ड स्टेयर्ड यानी कि घूरना। स्ट्राइक स्ट्रक स्ट्रक यानी कि हड़ताल करना, अचानक कोई चीज घटित हो जाना। स्टार्ट स्टार्टेड स्टार्टेड यानी कि प्रारंभ करना, शुरू करना। स्ट्राइव स्ट्रोव स्ट्रिवन यानी कि प्रयास करना, परिश्रम करना। स्वेयर सोर सोर्न यानी कि कसम खाना, शपथ लेना, वचन देना। स्वीप स्वेप्ट स्वेप्ट यानी कि झाड़ू लगाना। स्वेल स्वेल्ड स्वेल्ड यानी कि फुलाना। स्विम स्वयं स्वम यानी कि तैरना। स्विंग स्वंग स्वंग यानी कि झूलना या फिर लहराना। टेक टुक टेकन यानी कि लेना। टीच टॉट टॉट यानी कि पढ़ाना। टीयर टोर टॉर्न यानी कि फाड़ना, काटकर अलग कर देना। टेल टोल्ड टोल्ड यानी कि बोलना। टेस्ट टेस्टेड टेस्टेड यानी कि छानबीन करना या जांच करना। थैंक थैंक थैंक्ड यानी कि धन्यवाद करना, शुक्रिया करना। थिंक थॉट थॉट यानी कि सोचना, याद करना। थ्रेट थ्रेटेड और थ्रेटेड यानी कि धमकी देना। थ्रो थ्रू थ्रोन यानी कि फेंकना। टोडल टोडल टोडल्ड यानी कि लड़खड़ाते हुए चलना। टाई टाइड टाइड यानी कि बांधना, गांठ मारना, ठीक है। ट्रेवल ट्रेवल ट्रेवल्ड यानी कि यात्रा करना। टॉलरेट करना होता है सहन करना, टॉलरेटेड। एंड थर्ड फॉर्म भी होता है टॉलरेटेड। ट्राई ट्राइड ट्राइड यानी कि प्रयास करना, प्रयत्न करना। अनलॉक अनलॉक्ड अनलॉक्ड यानी कि खोलना। अंडरस्टैंड अंडरस्टूड अंडरस्टूड यानी कि जानना, समझना, स्वीकार करना। अर्ज अर्ज्ड अर्ज्ड यानी कि बहुत जोर देना। यूटिलाइज यूटिलाइज्ड यूटिलाइज्ड यानी कि प्रयोग में लाना। यूज यूज्ड यूज्ड यानी कि इस्तेमाल करना, उपयोग करना। वैक्सीनेट करना, वैक्सीनेटेड वैक्सीनेटेड यानी कि टीका लगाना, ठीक है। बहुत स्पेशल वर्ड है, बहुत ही खास वर्ड है। वैल्यू वैल्यूड वैल्यूड यानी कि कीमत आंकना, दाम लगाना। वैनिश का मतलब गायब होना होता है, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होता है वैनिश्ड वैनिश्ड। वायलेट वायलेटेड वायलेटेड उल्लंघन करना, भंग करना या तोड़ना। वॉमिट वॉमिटेड वॉमिटेड यानी कि उल्टी करना। व्हील व्हील्ड व्हील्ड बहुत स्पेशल शब्द, ढकना, और घूंघट के लिए भी व्हील ही हम यूज लेते हैं। वेंचर वेंचर्ड वेंचर्ड यानी कि जोखिम उठाना। वांट वांटेड वांटेड यानी कि चाहना, इच्छा करना। वॉश वॉश्ड वॉश्ड यानी कि धोना, ठीक है। इसी के साथ वांडर वांडर्ड वांडर्ड यानी कि इधर उधर भटकना, है ना, जिसे हम कहते हैं आवारा घूमना, तो वो वांडर यूज आता है वहां पर। वॉन वॉन्ट वॉन्ट यानी कि चेतावनी देना। वेस्ट वेस्टेड वेस्टेड यानी कि बर्बाद करना। वीकन वीकंड वीकंड यानी कि कमजोर बना देना, शक्तिहीन कर देना। वियर वोर वोर्न कपड़े पहनना। वीव वोव वोवन यानी कि बुनना। वेड वेडेड वेडेड यानी कि शादी करना। वीप वेप्ट वेप्ट यानी कि रोना। वी वीड वीड यानी कि तोलना, ठीक है। ये वी होता है, यहाँ जीएच का प्रोनाउंसिएशन नहीं किया जाता। विन वॉन वॉन यानी कि जीतना, प्राप्त करना, मिलना। और उसके बाद है वेलकम वेलकम्ड वेलकम्ड यानी कि स्वागत करना। विंक्ड सॉरी फर्स्ट फॉर्म है यहाँ पर विंक, सेकंड फॉर्म विंक, थर्ड फॉर्म भी होता है विंक्ड यानी कि आंख मारना, ठीक है, ध्यान रखिएगा। वरी वरीड वरीड यानी कि चिंता करना। वाउंड वाउंडेड वाउंडेड यानी कि जख्मी करना। वर्कड वर्क वर्कड वर्कड यानी कि काम करना। राइट रोट रिटन यानी कि लिखना। वार्म वार्म्ड वार्म्ड यानी कि गर्म करना। वेक वोक वोकन यानी कि जागना या फिर जगाना। यॉन
यॉन्ट यॉन्ट यानी कि उबासी लेना या अंगड़ाई लेने के लिए भी यॉन का यूज किया जाता है। यील्ड का मतलब समर्पण कर देना होता है, हार मान लेना होता है, यील्डेड, और थर्ड फॉर्म भी यील्डेड। सेल, सोल्ड, सोल्ड यानी कि बेचना। अचीव, अचीव्ड, अचीव्ड यानी कि पाना। गो, वेंट, गॉन यानी कि जाना। अफेक्ट, अफेक्टेड, अफेक्टेड यानी कि प्रभाव डालना। एस्टोनिश, एस्टोनिश्ड, एस्टोनिश्ड यानी कि आश्चर्य होना। क्लेम, क्लेम्ड, क्लेम्ड यानी कि दावा करना। कंसल्ट, कंसल्टेड, कंसल्टेड यानी कि परामर्श लेना। बरी, बरीड, बरीड यानी कि दफनाना। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, दफनाने के लिए बरी यूज लिया जाता है। कन्फेस, कन्फेस्ड, कन्फेस्ड यानी कि कबूल करना। डिप्राइव, डिप्राइव्ड, डिप्राइव्ड यानी कि वंचित रहना, वंचित हो जाना किसी चीज से। एनक्रोच शब्द, इसके ऊपर पूरा एक वीडियो है एनक्रोचमेंट के ऊपर, उसे भी आप देख सकते हैं। एनक्रोच का मतलब होता है अतिक्रमण करना। सेकेंड फॉर्म एनक्रोच्ड, थर्ड फॉर्म एनक्रोच्ड। बैकबाइट होता है चुगली करना, ठीक है, बैकबिट। थर्ड फॉर्म होता है बैकबिटन। डिटैच, अलग करना, डिटैच्ड और डिटैच्ड, ठीक है। और अटैच होता है जोड़ना किसी चीज को, ये इसका क्या हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा। फोरकास्ट, फोरकास्ट, फोरकास्ट यानी कि भविष्यवाणी करना या पहले से किसी चीज का अनुमान लगा लेना। इल्यूमिनेट, इल्यूमिनेटेड, इल्यूमिनेटेड जगमगा देना। इम्पीच, इम्पीच्ड, इम्पीच्ड यानी कि दोषी ठहराना। इनकलकेट, इनकलकेटेड, इनकलकेटेड यानी कि मन में बैठाना किसी चीज को। प्रोसिक्यूट, प्रोसिक्यूटेड, प्रोसिक्यूटेड मुकदमा करना, बहुत खास शब्द है। अगला जो शब्द है वो है रिनाउंस, रिनाउंस्ड, रिनाउंस्ड यानी कि छोड़ना या दूर कर देना किसी को। स्क्रीम, स्क्रीम्ड, स्क्रीम्ड यानी कि चिल्लाना, शोर मचाना। स्ट्रे, स्ट्रेड, स्ट्रेड यानी कि अलग रहना, भटका हुआ पशु, स्ट्रे एनिमल जैसे हम कहते हैं, है ना, तो वहां पर यूज आता है स्ट्रे। स्टडी, स्टडीड, स्टडीड पढ़ना, अध्ययन करना, जैसे आपके चैनल का नेम भी क्या है, स्टडी ब्लास्टर, जहां पर कि आप स्टडी करते हैं। सक्सीड, सक्सीडेड, सक्सीडेड यानी कि सफल होना। वर्शिप, वर्शिप्ड, वर्शिप्ड यानी कि पूजा करना, आराधना करना। डिसीव, डिसीव्ड, डिसीव्ड यानी कि धोखा देना। डिनाई, डिनाइड, डिनाइड यानी कि अस्वीकार करना, इनकार करना। डिसओबे, डिसओबेड, डिसओबेड यानी कि आज्ञा न मानना, और आज्ञा मानना होता है ओबे, ठीक है, आज्ञा मानना क्या होता है, ओबे। डाइवर्ट, डाइवर्टेड, डाइवर्टेड यानी कि मार्ग बदलना। पार्टिसिपेट, पार्टिसिपेटेड, पार्टिसिपेटेड यानी कि भाग लेना। पॉच, अभी थोड़ी देर पहले भी ये वर्ड आया था, पॉच, पोस्ट, पोस्ट यानी कि शिकार करना। प्रीच होता है धर्म का उपदेश देना, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होता है प्रीस्ट, प्रीज्ड। रिकॉल होता है याद करना, रिकॉल्ड, रिकॉल्ड। रिड्यूस्ड यानी कि घटाना, कम करना, सेकंड फॉर्म रिड्यूस्ड, थर्ड फॉर्म रिड्यूस्ड। रिड्यूस, रिड्यूस्ड, रिड्यूस्ड, ठीक है। रिग्रेट, रिग्रेटेड, रिग्रेटेड पछतावा करना, खेद प्रकट करना। रेसिस्ट, रेसिस्टेड और रेसिस्टेड यानी कि किसी चीज का विरोध करना। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको जरा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और साइड में नोटिफिकेशन बेल दी होगी उसे आप प्रेस कर लें ताकि इसी तरह के वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल सके। तो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।